मैं फिलहाल ये हटा सकता हूँ सिद्धार्थ भाई जी। आप हेलो। बताएं। जी बताएं। हेलो। आवाज आ रही है, प्लीज बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। वालेकुम। वेलकम वेलकम, आपको भी बताएं। समीर भाई से हमको बात करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बात कीजिए। जी सिस्टर बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, आप लोग को तो बहुत दिन से आप लोग को देख रहे हैं कि आप लोग क्या बता रहे हैं, समझ में तो आ रहा है और समझने का कोशिश भी कर रहे हैं, पर समझ में आ रहा है पर दिल नहीं मान रहा है कि इतना ज़्यादा झूठ कैसे हो सकता है। हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं, आप सोच के देखिए, हम लोग का एक आस्था जुड़ा हुआ है, मतलब एक ईमान जुड़ा हुआ है कि ये करबला है, अल्लाह है, नबी पाक है, कुरान है। हम सारा वजूद को कैसे मिटा सकते हैं? फिर हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? मान लीजिए फिर शादी कैसे होगा? निकाह कैसे होगा? कलमा कैसे पढ़ेंगे? कलमा तो निकाह नहीं खत्म। कैसे हम लोग फिर मतलब चले? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। देखिए आपके बहुत सारे सवाल हैं बहन, मैं इतने सारे सवालों का जवाब एक बारी में तो नहीं दे सकता। तो बेहतर होगा कि हम लोग एक एक करके बात करें। और मैं ये समझता हूँ कि आपके जो सवाल हैं वो इस्लाम के बारे में भी हैं, जितना मैंने आपको अभी सुना। और आपके जो सवाल हैं वो लोगों के अकीदे के बारे में भी हैं, लोग जो मान रहे हैं, जो प्रैक्टिस है। और आपके जो सवाल हैं, जो फिक्रें हैं आपकी, वो आपके फ्यूचर को लेकर के भी है, क्योंकि आपने शादी की बात की और ये सब चीजें बात की। तो देखिए, इनमें सारी चीजों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप फ्यूचर में आगे चल करके क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे सकता, वो तो आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है। और फ्यूचर में जहां तक प्रैक्टिस की बात है। जी। नहीं, एक सेकंड, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरा फ्यूचर क्या रहेगा, हम वो पूछने नहीं आए आपसे। देखिए हम लोग हर कुछ बारे आपका भी हम बहुत दिन से आपका भी सुन रहे हैं, जो आप आते हैं टीवी में भी, एडम भाई, साहिल भाई, सबका सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग जो सारा जो तर्क रखते हैं कुरान के हवाले से कि देखिए ये चीज जो हम लोग नबी पाक करते आए हैं, वो सारा कुछ जफर है, लेकिन हम लोग सारा कुछ सुने हैं, समझ में आ रहा है, पर दिल जो है गवाही कर रहा है, तो फिर हम लोग जाए कहाँ, कैसे? आप अकेला एक पर्सन, आप समीर एक मुस्लिम हो गए, ठीक है, पर हम लोग के नहीं, साथ आप बहुत आपका पॉइंट आ गया है एक्चुअली। देखिए रोशनी जी, तो एक एक करके लेते हैं, क्योंकि आप आपके जो एस्पेक्ट है, सिद्धार्थ भाई ने जो कहा कि आपके अलग अलग पॉइंट्स पे क्वेश्चन थे, कि आपके पर्सनल जो अभी सिचुएशन है उसको लेके क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद जो है शादी सामाजिक चीजें हैं, तो मैं पहले पर्सनल चीज पे थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूंगा आपकी बात के, कि हाँ, ये जो सिचुएशन में आप गुजर रही है ना, कि आपको सही चीजें दिख रहे हैं, पता चल रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से वो दिल नहीं मान रहा है, या फिर अंदर से वो चीज नहीं हो रहा। देखिए ये बहुत स्वाभाविक सी एक प्रतिक्रिया है, जो जिस चीज से हम सभी गुजरे हैं, मैं, सिद्धार्थ भाई, जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं। क्योंकि देखिए बचपन से हमें एक चीज सिखाया गया, हम पढ़ते रहे अपने सपोज 20-25 साल उम्र तक, कि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, जिसने हमें पैदा किया है, मुसीबत के टाइम जिससे हम मदद मांग सकते हैं। लेकिन अचानक से वो बचपन से सिखाया हुआ चीज जब टूटता है, और अचानक से हमें ये रियलाइज होता है कि ये सब तो जी, झूठ था, और तो ये सब जैसे जब एक्सेप्ट कुछ करने में जी, हम लोग पे जस्ट जब कोई जस्ट एक सेकेंड। मुसीबत आता है, जी जैसे जी, आप जस्ट पर एक कोई सेकेंड। मुसीबत, या अल्लाह पाक मदद करिए, या अल्लाह मदद करिए, तो हम लोग तुरंत हाथ उठाते हैं, अल्लाह के पास हाथ उठाते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं कि या अल्लाह मदद करिए, जी ये मुसीबत से हम लोग को टाल दीजिए। और ऐसा हुआ भी है बहुत बार, बहुत ही बार हुआ है। तो फिर वो सब सारा झूठ था, तो फिर जो हम लोग अल्लाह से मांगते थे और वो जो मुसीबत टल जाता था, तो फिर वो कौन मदद करता था? हाँ, उस पे हम आते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा था कि अचानक से ये जो है ऊपर से किसी का साया हट गया, तो ये हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हमें हमारे अपने आप को मतलब मजबूत करने में टाइम लगता है। अभी आपका जो सेकंड पॉइंट है कि ऐसे बहुत से केसेस में हुए हैं कि आपने मदद मांगी और आपका हेल्प हो गया। आप एक सच्ची बात बताना कि हर बार 100% टाइम ऐसा हुआ है क्या, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नहीं, वो चीज नहीं हुआ, या फिर मदद नहीं मिला, बताइए तो। मुसीबत तो आया है, संघर्ष तो किए हैं, स्ट्रगल तो किए हैं, लड़ते रहे, मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे, या अल्लाह कब तक, या अल्लाह कब तक, इम्तिहान कब तक लेंगे, आज बस
मतलब हम लोग को सिखाया गया, अल्लाह इम्तिहान नहीं नहीं लेते नहीं, हैं। वो नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ, बात को समझिए। आपने कहा कि मदद मिलते ही मदद मिल जाती थी जब भी हम मदद मांगते थे। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हर बार मदद मिलता था? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने मदद नहीं मांगी या फिर वो मदद नहीं नहीं मिला? बताइए तो। नहीं, हर बार नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार ऐसा एटलीस्ट अम्मी लोग, बहन लोग सबको ही मांगते रही है, लेकिन नहीं मिला है तो सब्र दिया नहीं जाता मिला, है कि ऐसे कैसे नहीं हो गया। मिला। मेरे मौसी भाई डेट किए, मांगते रही, दरगाह 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 मेरी बहन गई, हम्म। अल्लाह से भीख मांगी, तहज्जुद का नमाज पढ़ी कि बस ऐसा कुछ ना हो। पर वो नहीं हुआ, राइट? तो ऐसा नहीं कि देखिए, हर बार हुआ है। तो देखिए, हम फिर उसी पॉइंट पे दो फिलहाल रहते हैं। एक और क्वेश्चन करने दीजिए। समीर भाई नहीं है नहीं, क्या? उस क्वेश्चन पे हम जाएंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट अगर चलेंगे ना तो चीजें और समझने में थोड़ी आसानी होगी। सिद्धार्थ भाई, समीर भाई बोल रहे हैं कि आप कोई और बोल रहे हैं? नहीं, आपको सिद्धार्थ भाई से ही बात करना है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको जो जवाबें दे रहा था बहुत स्पेसिफिक था। ठीक है, आप सिद्धार्थ भाई से बात कर लीजिए, नो इशू। जी जी, सिद्धार्थ भाई इज हियर। जी, हमको उन्हीं से बात करना था कि हाँ हाँ हाँ, प्लीज। दुआ नहीं दुआ नहीं नहीं, हम लोग आप मांगते हैं। आप जो है ना बहुत बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं चाहूंगा प्लीज आप कंटिन्यू करें। और आप आपसे मैं बोलना चाहूंगा रोशनी बहन कि आप इच्छा मृत्यु भाई से बात करें या मुझसे बात करें, बात एक ही है। हम दोनों ही अवेलेबल है यहीं पर, सुन रहे हैं आपको। आप जी, कंटिन्यू। की है, पर हम मानते हैं कि आप लोग दोनों बैठे तो आपको पता है कि हम लोग एक ही, पर जैसे हम आपको सुनते आए, आपकी आवाज मेरे कान में गूंजते आया है, आप जैसे तर्क रखते थे, आप जैसे समझाते थे, तो वो चीज जो सामने से हम सुनते हुए आए, तो अभी भी लगता है कि वैसे आप मेरे पास बात करें, तो वो ज्यादा मेरे को दिमाग में घुसेगा और अट्रैक्ट करेगा। मेरा कहने का वो मतलब है, क्योंकि आपको हम लोग तो कितना आप दिन से एक काम सुनते करिए, आ रहे फिर हैं। आप एक एक करके अपने पॉइंट रखिए। एक एक करके हम बात करते हैं। आप अपना पहला कंसर्न बताइए, आपका पहला कंसर्न क्या है, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आप दूसरी बात रखिए। सबसे पहला तो यही है कि आप जो बोल रहे हैं कि अल्लाह है ही नहीं, तो हम लोग फिर मतलब बिना माँ बाप के बच्चे हो गए। देखिए, सबसे पहले तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब ये है कि पहली बात तो हमने ये कहा नहीं कि अल्लाह है ही नहीं। हमने हमेशा एक बात कही, हमने ये कहा है कि हो सकता है कि कोई खालिक कायनात, कोई क्रिएटर हो सकता है, मगर वो अल्लाह नहीं हो सकता। ये बात हाँ हमने कही हाँ, है। और यही ये चीज, किस हाँ बिहाफ पर यही कही चीज है? कि खुदा सुनिए है। ना, सुनिए ना, सुनिए और ना, सुनिए, जवाब मुकम्मल सुनिए, फिर आप अगला सवाल करिए। जी ये इस बेस पर हमने कहा है कि कुरान के अंदर जो एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं उस अल्लाह के, वो किसी क्रिएटर के एट्रीब्यूट्स नहीं बल्कि एक आम इंसान के एट्रीब्यूट्स हैं। एक चीज। दूसरी बात, आपने कहा है कि हम, इसका मतलब हम बगैर बाप के बच्चे हो गए। तो अगर आप अल्लाह को अल्लाह मानती हैं, खालिक कायनात मानती है, आप तो तब भी बगैर बाप के ही बच्चे हैं। क्योंकि अल्लाह तो आपको कहता ही नहीं है कि अब वो आपका बाप है या आप उसके बच्चे हैं। उसके यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो ये कहता है अच्छा लम बेटा, यलिद वलम यूलद। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है ना, अल्लाह किसी की औलाद है। तो आप तो पर अल्लाह जैसे के होते हुए भी हिंदू बगैर है, बाप के ही बच्चे हैं। पर जैसे हिंदू है वो अपने माता रानी से मांगती है, ये भोले बाबा शिव ये भगवान से छोड़ दीजिए मांगती उसको, है, एक तो सेकंड के लिए उसको साइड हम रखिए, लोग सुनिए, उसको क्या साइड मांगे? रखिए। फिर हम लोग अरे अरे कहाँ जाए, किससे मांगे? अरे मेरी बहन सुन लीजिए ना, मैंने कहा है अदर आइडियोलॉजी वालों को आप साइड में रखे, कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता है उस पे आप बाद में जाइएगा, वो मेरे साथ डिस्कशन में नहीं, खुद में सोच करके। क्योंकि मैं यहाँ बैठ करके ये नहीं कहता कि आप इस्लाम को छोड़ो और फला मजहब में चले जाओ, आप इस्लाम को छोड़ो और आप जो है ना इस वाला धर्म को अपना लो, मैं तो कभी नहीं बोलता। ये तो आपकी मर्जी है कि आप इस्लाम छोड़ते हो या नहीं, आप किसी दूसरे मजहब में जाते हो या नहीं, या आप ऐसे रहते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं इसमें आपको बोलने वाला कोई नहीं होता। मेरा काम है इस्लाम पे बात करना, इस्लाम की टीचिंग्स पे बात करना, इस्लाम के रेफरेंस पे बात करना। मैं आपको वो बता सकता हूँ वो सही है या गलत है, उसके बाद तय आपको करना है। तो आप एक एक करके अपने क्वेश्चन रखिए, मैं एक एक करके आपको जवाब दे आप रहा हूँ। तो आपका पहला आप सवाल का बोल जवाब रहे हैं मैंने कि दे दिया। नबी पाक जो है, नबी पाक के बारे में जो इतना कुछ लोग बताते हैं, तो वहीं से तो आप बोल रहे हैं कि सारा झूठ है, और जो देखिए, हम जब लोग के जब लिए जब नबी का, वो एक सेकंड, जब नबी का अल्लाह जिसने उसको नबी बना करके भेजा है, जब वो अल्लाह ही खालिक कायनात नहीं साबित होता, तो फिर नबी भी नबी साबित नहीं होता। बस वही चीज, एक सेकंड, मेरा बोलने का बात मतलब है कि हम लोग तो नबी पाक को ही न मान के उन्हीं के नक्शे कदम में न चल रहे हैं कि हम लोग के भाई, हम लोग नबी पाक है, हम उन लोग की उम्मती है। तो
एकदम अचानक से जो हम लोग को ये सारा कुछ जो पता चलेगा, जो आप बता रहे हैं कि कुरान में ये सारा चीज़ है और एडम भाई लोग के भी ये से सुने हैं, तो दिमाग में हम लोग का बहुत सारा सवाल आ रहा है कि फिर दुआ जो हम लोग करते थे, दुआ जो माँगते हैं, फिर वो सब में तासीर कैसे रहता है? फिर ओके, इतने जो ओके, वली है ठीक है, मैं आपको आंसर करूँ इस बात का? आप आगे जाएँ जी, तो उससे पहले, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के साथ दुआ मांगने का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो इसलिए कि अल्लाह ने आपकी तकदीर, आपके साथ क्या होने वाला है, ये तो अल्लाह ने दुनिया बनाने से 50,000 साल पहले ही लिख दिया। तो अगर अल्लाह ने ये लिख दिया कि रोशनी बीमार पड़ेगी, तो आप बीमार पड़ोगे। हुँ, अगर अल्लाह ने ये लिख दिया कि उस बुखार से, उस बीमारी से आपको आराम आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। अब रोशनी अगर दुआ मांगती है अल्लाह से, बीमार होने के बाद, बुखार आने के बाद, कि अल्लाह मुझे शिफा दे दो, और फिर रोशनी का बुखार चला जाता है, तो अब रोशनी मुझे ये बताए कि क्या उसका बुखार उस दुआ की वजह से गया है या उस किस्मत की वजह से गया है जो अल्लाह ने इस दुनिया को बनाने से 50,000 साल पहले लिखी थी? किस्मत की वजह से मुकद्दर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने खुद ही साबित किया कि फिर यहाँ दुआ का कोई कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। नहीं, दुआ का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, पर एक ये अकीदा रहता है कि ये तो शायद जब माँगेंगे आप तो कुछ नहीं, देगा। एक सेकंड, अकीदे को साइड में रखिए अभी। तो जब आप ये खुद मान चुकी हैं कि दुआ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, तो फिर हुँ, दुआ की दुआ और मकबूलियत और दुआ वक़्त मांगना, हम दोनों सुनिए ना, दुआ हम मांगना और दुआ की मुकद्दर मकबूलियत दोनों दोनों जी, टॉपिक ही नहीं बनते। खत्म हो नहीं गए मेरी बनता तो बहन। नहीं। हाँ, हाँ, ये बात तो आपका 100% सही है कि मुकद्दर और वक़्त, ये दोनों को हम मानते हैं कि वक़्त से पहले और मुकद्दर से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना मिलेगा। जब जिसका जो सही टाइम आएगा, उस समय ही उसको वो मिलना है, चाहे कोई कितनों कोशिश कर ले। जी, और कोई वक़्त तो सवाल हो आपका वो भी रखिए। अच्छा, उनके दूसरे सवाल पे जाने से पहले मैं व्यूअर्स के लिए मैं अपनी बात एक बार कंप्लीट कर लूं कि वो जो मैं आंसर इनको कर रहा था, एक्चुअली बस इनके लिए नहीं, अली अली भाई भी आ गए हमारे साथ, अली भाई को ऐड कर लेते। अली भाई वेलकम, कैसे हैं आप अली भाई? मैं ठीक ठाक जबरदस्त रंगीन। चांद आप चांद सुना? दिख गया ईद का आज हमें। ठीक है। अमेरिका का आप TATTA आ गया। आप सुना? अब कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप आया था हमारे बैक स्टेज में, अली भाई, उसका ऑथेंटिकेशन भी नाम डोनाल्ड ट्रंप था। अरे तो आप इंडिया वाले हो, बड़े लोग हो, आपके पास डोनाल्ड ट्रम्प पर्सनली भी आ जाता है भाई। अच्छा अली भाई, मैं बस ये आंसर कंप्लीट कर लूं जो मैं दे रहा था। एक्चुअली छोटी सी बात मेरी रह गई है कि देखिए, ये बहुत से टाइम इन्होंने, देखिए, इनसे जब मैंने सवाल पूछा कि क्या हर बार दुआ कबूल हुआ था जब आपने दुआ मांगा था, इन्होंने कहा नहीं, हर बार नहीं हुआ था, कुछ कुछ बार हुँ, हुआ था। तो हमारा जो दिमाग होता है एक्चुअली में, वो अनयूजुअल चीजों को याद रखने के लिए जो है प्रोग्राम्ड है, ठीक है। मतलब कुछ अलग से कुछ हो जाता है ना, घट जाता है कभी जिंदगी में, हमारा दिमाग उस याद को रख देता है, याद मतलब स्टोर करके। तो हमें लगने लगता है कि ये तो अलग से चीज है, ये कैसे हो गया। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब आपका दुआ कबूल नहीं हुआ है, वो इंसिडेंट्स आपको याद नहीं है, लेकिन जब जब आपके दुआ कबूल एक्सेप्ट हुए हैं, या फिर आपने जो दुआ किया था वो कबूल हो गया, वो आपको याद रह गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है। और दूसरा चीज है, देखिए, आप एक बात बताएं कि हुँ। अल्लाह मुझे एग्जाम में पास करा दो, ये दुआ कौन मांग सकता है? वो बंदा कि जो एग्जाम देने वाला होता है, या फिर वो बंदा जो टैक्सी या रिक्शा चलाता है? बताइए तो। एग्ज़ाम में पास होना है। मतलब अल्लाह मेरे को एग्जाम में पास करवा दो, ये दुआ कोई स्टूडेंट मांगता है, या फिर जो रिक्शा स्टूडेंट, चलाता है? हाँ, जी। नहीं, स्टूडेंट ही माँगेगा ना। हाँ, तो देखिए, जो दुआ मांग रहा है एक्चुअली में वो उस चीज के साथ एसोसिएटेड है, राइट? कि स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी ले रहा है, दुआ भी मांग रहा है। हुँ, ऐसा तो नहीं कि कोई रिक्शा चलाने वाला अचानक से दुआ मांगा नहीं, और वो एग्जाम में पास कर गया, नहीं होता ना। तो उसके साथ नहीं। रिलेटेड है, वो उसके उसके हाँ, कोशिश हाँ, कर रहे जैसे हैं। किसी की जब तो कोई जी, ख्वाहिश रखता है, जैसे कोई माँ बनना चाहती है, तो वो एक माँ ही माँगेगी, बाप नहीं माँगेगा। एग्जैक्टली exactly। तो ये दुआ जो एक्सेप्टेड होती हैं, उसके पीछे उसके अपने कर्म कांड होते हैं, उसके अपने मतलब जो स्ट्रगल्स होते हैं, या फिर उसके अपने स्टडीज होते हैं, समझ रहे हैं, जो दुआएं उनकी हुँ, एक्सेप्ट होती हैं। तो ये बहुत अनयूजुअल लगती है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीज है। जी जी, मुझे इतना ही कहना था। अभी आप सिद्धार्थ भाई से बात करें जी। और बोलने चाह रहे हैं कि जब कुरान को आप लोग ख़ारिज कर दिए कि इसमें सारा चीज़ झूठ है, तो फिर ये निकाह होता है, निकाह में जो
दुआ कलमा पढ़ा के 2 इंसान एक होता है, तो फिर ये तो सदियों से चले आ रहा है, फिर इसमें कोई मतलब ही नहीं, उन लोग ऐसे ही चले आ रहा है, जब कुछ है ही नहीं उसमें। कुरान का आयत में कोई मतलब ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, कोई अच्छा, ताकत मुझे फर्क तसव्वुर। बता सकती हैं, अच्छा रोशनी, मुझे फर्क बता सकती हैं आप उसमें, जो खुतबा दे करके, कलमा पढ़ करके और फिर निकाह पढ़ाया जाए और कबूल कबूल किया जाए उस शादी में, और उस शादी में जो दो लोगों ने जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने, मैरिज रजिस्ट्रार के सामने जाकर के साइन करके शादी कर ली, इन दोनों शादियों में आप मुझे फर्क बता सकती हैं कि क्या है, और उसका उनकी दोनों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है उससे? बस एक ही फ़र्क पड़ता है कि कोर्ट मैरिज वाला अभी हम लोग का इंडियन में उसमें थोड़ा-सा वैल्यू ज़्यादा रहता है निकाह के ये से, ये चीज़ है। नहीं नहीं, वो तो उसकी सुपीरियरिटी हो गई ना कोर्ट मैरिज की। जी, ये इस्लाम के निकाह की सुपीरियरिटी तो नहीं हुई। नहीं। तो इस्लाम में जो निकाह है मतलब आप क्या उसमें कहना ऐसी चाहते हैं क्या कि चीज दोनों है? हस्बैंड वाइफ में सुनिए ना, साल में अरे बहन, सवाल तो सुना करें। जो इस्लाम के तहत जो निकाह किया जाता है जिस तरीके से, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो किसी और तरीके से शादी करने या निकाह करने में नहीं है? खासियत नहीं है, सेम है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपके सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आपके पास मौजूद नहीं है। आपके पास सारे सवालों के जवाब खुद ही मौजूद हैं। पर कैसे, मतलब हम लोग एक दिल से जो हम लोग सब कोई जुड़े हुए हैं, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, मुहर्रम आ रहा है, ईद मनाना, रमज़ान है, तो फिर हम लोग फिर जिए कैसे? ये जो सारी की सारी चीजें आप एक अकीदे के साथ जोड़ करके बता रही हैं कि ये चीजें हैं, तो दूसरे अकीदे वालों के लिए यही चीजें हैं। उनके लिए नवरात्रे हैं, उनके लिए दीपावली है, होली है, अदर फेस्टिवल्स हैं, पूजा हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारी की सारी चीजें वहां भी हैं। तो अगर आपका दीन या कोई इस्लाम मजहब जो है सिर्फ इन चीजों के होने की वजह से सच्चा हो जाता है, तो फिर सारी दुनिया के सारे अकीदे सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भी अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रिचुअल्स हैं। नहीं, वो चीज़ तो सच्चाई है, वो तो उन लोग के चलिए मानते कि वो अपना उनका आस्था, किसी का आस्था में या किसी के धर्म को तो कभी झूठा बोलना ही नहीं चाहिए कि जिसको जिससे आस्था जुड़ जाए। पर हम लोग अपना वाला बता रहे हैं, आप लोग जो बात कर रहे हैं ना अभी समीर भाई की इतना सारा कुछ चले आ रहा है, हम लोग के लिए ये बिल्कुल नया है। हम लोग सोचिए कितना सदियों से, बचपन से मम्मी लोग भी कब आपके से लिए हम लोग आपके ये लिए नया आपके लिए नया इसलिए है ये सब क्योंकि आपने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है, हम क्योंकि लोग आपने कुरान को इस्लामिक कितना, आप अगर कुरान हाँ, को क्या बोले जला दिए, अभी जो आप बात नहीं कर रहे सुनिए ना, थे। अरे सुनिए ना बहन मेरी, सुनिए। आपके सवाल जो है ना वो एक का जवाब मैं दे नहीं पाता, अब दूसरा सवाल ले आती हूँ। पहले आप जवाब तो सुन लिया करें। आपके लिए ये सारी की सारी चीजें इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपने मजहब को और अपने मजहब की किताबों को अपनी लैंग्वेज में समझ करके नहीं पढ़ा है। आपने शायद कुरान को पढ़ा हो, लेकिन आपने कुरान को अरबी जबान में रट्टे मार करके याद किया और उसी तरीके से आप नमाजों में पढ़ती रही। वो चीज आपने और उसको सब मीनिंग के साथ नहीं पढ़ा। नहीं, तो मीनिंग बस के साथ तो इसीलिए नहीं आपके पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए सारी की सारी बातें नहीं हैं। अगर आप कुरान को अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगी तो आपको किसी एक्स मुस्लिम को सुनने की या उसकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारी की सारी चीजें खुद ब खुद आपके सामने आ तो जाएंगी, आप ही के अच्छा, कुरान के अंदर लिखी हुई। एक सवाल और करना चाह रहे हैं हमको, बस थोड़ा मेरा माइंड जो है ना क्लियर हो जाए कि ठीक है, आप है ठीक है समीर भाई, आप बता रहे हैं कि मीनिंग के साथ पढ़ती तो तुमको सारा कुछ पता चल जाता, और हम लोग से बातें रट्टा मार रहे हैं। पर हम लोग के जो मौलाने लोग हैं, मुफ्ती साहब लोग हैं, तो ये लोग पढ़ते हुए आ रहे ना। अच्छा, ये हम्म, बरेली शरीफ में जो आला हजरत है, कितना बड़ा उनका मकाम है, इनामुल जी। कादरी है, मुफ्ती सलमान अजहर है, हाशमी है, तो क्या ये लोग हमको झूठा सब कुछ सिखाते हुए आ रहे हैं क्या? इन लोग तो पढ़े भी होंगे ना। अच्छा, आपने बरेली अपने अहमद रजा बरेलवी साहब की बात करी तो इससे मुझे अंदाजा हुआ कि आप शायद बरेलवी फिरके से आती हैं, राइट? जी हाँ। चलिए मैं एक आपको जबरदस्त मिसाल देता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। एक जगह पर एक आदमी रहता था जंगल के किनारे, क्योंकि उस वक्त आज से अगर 100 साल पहले चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की बसासत आबादी और दुनिया की जो ये बस्तियां हैं वो इतने बड़े पैमाने पर उस वक्त जो है आबाद नहीं थी जितनी आज है।
हाँ, कहीं ये इक्का है कि दुक्का घर मिलते थे और ये सब चीजें मिलती थी। तो एक शख्स ऐसी जगह पर रहा करता था जहां का तो आसपास का इलाका जो है वो पूरा जंगल वाला था, और वो शख्स जो है अपने पास एक गधा पाला करता था। ठीक है, समझिएगा इस बात को। एक दिन ऐसा होता है कि उसका गधा जो है वो मर जाता है। वो मिट्टी में गड्ढा खोदता है और अपने गधे को वहां पर दबा देता है। लेकिन उसको अपने गधे से बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, तो लिहाजा जब वो गधा मर जाता है और वो वहां पर उसके ऊपर एक कब्र बना देता है, तो उसका एक बेटा होता है। वो उसका बेटा उससे पूछता है कि अब्बा जानिए किसकी कब्र है? तो वो कहता है कि बेटा ये तुम्हारे अब्बा के अजीज दोस्त की कब्र है। ठीक है, वो कहता है कि तुम्हारे अब्बा के अजीज दोस्त की कब्र है। तो लिहाजा वो बूढ़ा मर जाता है और वो बच्चा जो है वो जवान हो जाता है। अब उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं। तो उसके बच्चे पूछते हैं कि अब्बा जान ये किसकी कब्र है? तो वो कहता है कि ये तुम्हारे दादा जान के अजीज दोस्त की कब्र है। तो वो उसको बुजुर्ग मानते हैं, वो उसको काबिल एहतराम मानने लगते हैं और वो वहां जाकर के जो है दुआएं करने लगते हैं। अब उसकी औलादे होती हैं, फिर उनकी औलादे होती है, तो ये चलन चल जाता है कि यहाँ पर वो जो दोस्त था ना, अब वो दोस्त से बुजुर्ग की कब्र बन जाती है कि ये बुजुर्ग की कब्र है। अब आप ये बताइए उसकी 7वीं जनरेशन में आने वाले इंसान को क्या पता होगा कि ये किसी बुजुर्ग की कब्र है या ये गधे साहब की कब्र है? क्या पता होगा? अच्छा चलिए, ये चीज हम मानते हैं कि जो लेटे हुए हैं दरगाह में वो वली कौन है नहीं है, चलिए ये चीज हम मान जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पर वली हम के कॉन्सेप्ट पे बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अभी समझिए बात को। मैंने एक सिंपल मिसाल दी है और मैंने एक सवाल किया है। मैंने ये पूछा कि वो जो 7वीं जनरेशन होगी उसकी, जिसको ये बताया गया उनको है कि ये हमारे बुजुर्ग की कब्र है, वो ये मानेंगे कि यहाँ पर कोई बुजुर्ग दफन है या ये मानेंगे कि कोई गधा दबा हुआ है? हाँ, वो चीज तो वो सोचते हैं कि भाई मेरे बाप के बाप जो बोले हैं वही सच्चाई है ना। तो एक्चुअल में ऐसी ही मिसाल जो है आपके इस अकीदे की है, जिसको लोग सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते हुए आ रहे हैं। एक आदमी ने ये कल्ट बनाया, ये किताब लिखी एक एक कौम ने, और उसके बाद इसको दुनिया में ये कह करके फैला दिया कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह का हम दीन है, लोग अल्लाह का जैसे रसूल है, और फिर यही चल रहा है। मुसलमान में ये चीज जैसे बोला जाता है कि सिर्फ है हिंदू के घर जाना और हिंदू से बात करना, हिंदू के जैसा अपना कपड़ा पहनना या फिर उनके पूजा पाठ में शरीक होना एकदम शिर्क है, जो माफ है ही नहीं। सारा चीज का माफ है, इसका माफ है ही नहीं। तो ये चीज तो हम लोग का माइंड में पूरा बहुत खतरनाक बैठा हुआ था, तो हम लोग डरते भी थे। हम लोग हिंदू स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं तो संस्कृत सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं। तो हम लोग का ना दिल में बात करते थे, लेकिन दिल में कहीं रहता था कि ये सिर्फ कर रहे हम लोग को, तो इसका माफ नहीं है। जबकि इतना तक मौलाना लोग बोलते हैं कि कोई अगर कोई लड़की के साथ गलत कर देता है, अल्लाह पाक उसको भी माफ कर देंगे, लेकिन इस चीज का माफ नहीं है। जी। हम लोग और को ये इस कुछ देर पहले जिस आला हजरत की आप बात कर रही थी ना, ये वो आला हजरत का आला हजरत नहीं, ये चीज इस इन चीजों को एस्टेब्लिश करके गए हैं। ठीक है, ये औरतों के खिलाफ जो हाँ, बातें हैं कि मूर्ति पूजा भी मतलब माफ कर देंगे, लेकिन और औरतों के सॉरी औरतों के साथ कोई गलत काम हो वो भी माफ कर देंगे, लेकिन मूर्ति पूजा माफ नहीं करेंगे। कुछ देर पहले आप माफ बोल रहे थे ना करेंगे। आला आला हजरत ये वो बहुत अकलमंद नहीं, इन्हीं लोगों ने ये लिख के सारा गए हैं चीज वो हम सब लोग का चीजें। दिल में हम लोग का दिमाग में ये सारा क्वेश्चन आता था कि भाई मूर्ति पूजा कर रहा है तो वो चीज माफ नहीं है, चाहे कितनों गुनाह कर ले मुसलमान, कितनों भी गुनाह कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देंगे। 70 माँ के उतना उनके मोहब्बत है, सिर्फ वो मूर्ति पूजा। तो हम लोग के दिल में आता था कि अल्लाह पाक ही तो वो हिंदू को भी अल्लाह ही बनाए। जब हम लोग ये चीज सोच रहे थे आप लोग आने से जी पहले कि पूरा जी। दुनिया बनाए है अल्लाह ही, तो अल्लाह बनाए है तो वो अपना बंदों पे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? कोई अगर मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो सब तो लेके है। तो अल्लाह पाक तो उनको छूट दे देते कि कोई बच्चा अगर बदमाश हो जाता है तो उसको तो कोई मारने काटने का तो कोई बाप माँ चाहेगा नहीं कि उसको मर्डर कर देंगे, उसको चाहेगा जी कि वो सुधर जाए। ये नहीं बोलेंगे दूसरा बच्चा को कि वो चोर है तुम उससे बात मत करो, ऐसे कभी दूसरा बच्चा को सिखाएंगे नहीं। तो हम लोग अल्लाह बिल्कुल। पाक के सब बच्चे ये, तो हम लोग को तो ये चीज नहीं सिखाएंगे कि तुम हिंदू से बात नहीं करो, तुम करो, शायद तुम
अगर तुम समझाओ, अच्छा बात रोशनी जी, करो रोशनी जी, आज आपका ऑलरेडी बहुत टाइम आपके साथ बात हो गई है, बहुत सारे लोग अभी बैक में वेटिंग में हैं। तो रोशनी जी, तो फिलहाल जो है आपके बातें हम तक आ गई है और हमें भी समझ में आ रहा है कि आप ऑलरेडी जो है काफी सारी चीजें समझ चुकी हैं। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मदर लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाई लिखाई की है, हिंदी हो चाहे कुछ भी हो, आप उस लैंग्वेज में एक बार कुरान को अच्छे से पढ़े। उसके बाद पढ़ने के बाद हमसे एक बार आके जुड़े, उसके बाद हम फिर से आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है रोशनी जी? ठीक है। थैंक यू सो मच, आप जुड़े। अगर सिद्धार्थ भाई से लास्ट में आपको कुछ जी। बोलना है जी, शॉर्ट में नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इनको, 6 मिनट भाई ये लीव करें उससे पहले, हम्म। कि अगर आपको अल्लाह के इस कलाम में एक भी प्रॉब्लमेटिक चीज लग रही है, जो कि आप खुद मान रहे हो कि ये प्रॉब्लम है, तो बस इतना ही इनफ है आपको इस मजहब और इस खुदा को टाटा बाय बाय करने के लिए। क्योंकि ये मेरा नहीं, इसी खुदा का क्लेम है और इसी किताब का क्लेम है कि अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो तुम इसमें तजाद पाते, कॉन्ट्रडिक्शन पाते, प्रॉब्लम पाते। अगर वो आपको मिल रही है, एक भी मिल रही है, तो इतना काफी है आपको ये इत्मीनान दिलाने के लिए खुद को कि ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। बाकी मजीद अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़े, वैसे आई डोंट थिंक सो पढ़ने की जरूरत है। नहीं, फिर भी आप पढ़े एक बार, ठीक है? क्योंकि जो मतलब जद्दोजहद चल रहा है अपने अंदर, ये अल्लाह का कलाम जो है अच्छे से पढ़ने के बाद वो चला जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप पढ़े, जरूर पढ़े जी। जी ठीक है रोशनी जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट कॉलर को लेने से पहले, हाँ, नेक्स्ट कॉलर अली को भाई लेने से से एक बार पहले बात कर अली लो भाई से जी। बात करेंगे। वो उससे पहले एक चीज दिखाऊं मैं आपको, अभी के अभी जो वीडियो पे हमने रिस्पॉन्ड दिया है, चलो अच्छा वो जी, हमने दे दिया और स्क्रीन शेयर करके दे दिया, तो असल में अभी उस वीडियो का हाल क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिलीट कर दिया क्या? ये देखिए, पढ़ लीजिए। अरे भाई, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, ये आप दिखाइए, लेकिन अली भाई को मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना है। अली भाई अभी हैं क्या आप? अली भाई, भाई मैं हूँ, बोलिए बोलिए। जी जी, आपका आपका वॉइस वैसे बहुत लो आ रहा है और एक स्टैटिक सा है। एक फनी सा चीज देखिए, ये सिंगल गॉड बोल के एक बंदा हमारे साथ बैक स्टेज में जुड़ा है। आज इसके साथ इतना बवाल हो गया, अल्लाह ने इसके साथ जो कर दी। ये स्टार्टिंग में आते ही क्या बोला था सिद्धार्थ भाई कि लोग तो इस्लाम इस्लाम का दबदबा चारों ओर। आज साला जितने भी लोग जुड़े सब के सब एक्स मुस्लिम, उसमें से एक आलिम भी था, ठीक है? वो कुरान के आयतें ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसने मतलब पूरा कुरान याद कर लिया हो। तो इसके सामने ऐसी चीजें जो हो गई, हादसा इतने सारे, सबके सब एक्स मुस्लिम हमारे साथ आ जाके जुड़े और डाउट वाले लोग जुड़े, तो ये बेचारा फट पड़ा, ठीक है अली भाई? और ये निकल गया तो फिर से आ रहा है बार बार करके जलन के मारे। अल्लाह ने प्रैंक कर दिया इसके साथ। जी, सिद्धार्थ भाई क्या नहीं, बोलेंगे? इसको मैं अभी लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है ना बेईमान है, हिपोक्रेट है, और ऐसे लोगों के साथ मैं अपना वक्त जाया नहीं करता, जो लोग टू द पॉइंट बात ना कर सके या जवाब ना दे सके। एनीवे, लेकिन आफ्टर इतना लॉन्ग इतना टाइम लेट से हमारे, आने के लिए अली भाई के तो ऊपर टॉर्चर बनता है। अली भाई डिजर्व करता है ये टॉर्चर। जी बाकी अली भाई काफी टाइम के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, और सबसे पहले तो मैं पब्लिकली इनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ। भाई हमारा भाई जो है आफ्टर ऑल फादर बन गए हैं, और वो भी एक खूबसूरत सी बेटी के। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन पब्लिकली अली भाई, एंड मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। और बस ये इस तरह के जितने भी लोग आते हैं यार, मेरा जो बेसिक मुद्दा होता है वो ये होता है कि ये आप जितने भी अकायद मुझे अपने मुंह से बता रहे हैं या बता रही हैं, क्योंकि देखें, एज अ मुस्लिम आप भी मुसलमान रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, तो ये बात कोई छुपी नहीं है, ये बिल्कुल इट्स लाइक राइटिंग ऑन द वॉल के इस्लाम में अहकामात कहीं से अगर आएंगे तो वो कुरान से आएंगे। जी और अगर एक चीज अगर कुरान में नहीं है तो वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। भाई एज अ मुस्लिम मेरा तो ये मानना था। ये पता नहीं आजकल के मुसलमानों को क्या हो गया है कि अकीदे अपने बयान करते हैं कि हमारा अकीदा ये है, इस बारे में हमारा अकीदा ये है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो अकीदा लिया किधर से है? कुरान से नहीं लिया। तो कुरान से नहीं लिया तो फिर ये अहकामात में कैसे शामिल हो गया? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि कुरान एक कंप्लीट बुक है, जैसा कि दावा है। दावा यही है ना कि कि कुरान एक कंप्लीट बुक है, तो मुझे तो ऐसा लगता था कि सारे अल्लाह के अहकामात इस किताब में लिखे हुए होंगे। लेकिन जी अगर आपने एक चीज उस किताब से नहीं ली है
तो फिर कहीं से भी आपने लियो, फिर वो इस्लाम का हिस्सा कैसे बन गया? जैसे कि कल मेरी एक बहस हो रही है, एक आलिम साहब आए, वो भी इसी तरह आयतों पे आयतें रट के तोते की तरह वो बोले जा रहे, और उनसे सिर्फ एक सवाल मेरा ये था कि कुरान में शादी से पहले सेक्स करना किधर मना है? नहीं, वो जानिया मर्दों के लिए जानिया औरतें और ब्ला ब्ला ब्ला। मैला भाई मेरा सवाल सुनो, तुम ये कह रहे हो कि इस्लाम में अल्लाह का हुक्म है कि शादी से पहले सेक्स करना मना है, ये हुक्म कुरान में किधर है? तो कोई जवाब नहीं। तो फिर ये अकीदा लिया कहाँ से भाई? तुम्हारे अपनी अपनी सल्तनतें पढ़े आप, अपने अब्बासियों को पढ़े आप, अपने बनु उमैया को पढ़े आप, इनके यहाँ सेक्स बहुत आम था, खरीद खरीद के सेक्स हो जाता था। तो यह आपने नया अकीदा किधर से निकाला भाई? तलाक कर, जो भी आपने तरीका निकाला है, क्या वो कुरान में है? या कुरान कह भी रहा है कि 2 गवाह ले आओ, या कुरान कह भी रहा है कि किसी वली की मौजूदगी है, या कुरान कह भी रहा है कि सीगे पढ़ो और उसके बाद एक दूसरे के मियाँ बीवी बनोगे आप? और जब कुरान नहीं कह रहा है तो ये सारे अकीदे इस्लाम का हिस्सा क्यों बने हैं भाई? फिर हज करो, कुरान में कहाँ है हज? कुरान में किधर है? कोई एक कुरान की आयत मुझे, जक़ात दो, जक़ात दो अपने के ऊपर जमा किए हुए दिखाओ कुरान की कोई एक आयत कि जिसमें माल और जक़ात एक साथ लफ्ज आए हों। तो ये कहाँ से आए हैं ये अकीदे? ये कौन मुसलमान है आजकल के कि भाई आप मुसलमान हो, आपका काम नहीं है इस्लाम बनाना, नए नए अहकामात बनाना। आपका काम है, आपके पास जो किताब है सिर्फ उसकी तस्दीक कर दो। और समीर भाई बोल रहा हूँ कि अपनी किताब की तस्दीक क्यों करते? तुम्हारा अल्लाह मियाँ के कोई और है क्या? तुम्हारा रसूल मोहम्मद नहीं है, कोई और है क्या? तुम्हारी किताब ये कुरान नहीं, कोई और किताब है क्या तुम्हारी? तो इसकी तस्दीक क्यों नहीं करते भाई? ये नया नया इस्लाम काहे को लेके आते हो? अहले चॉइस, इनको अहले चॉइस बोलता है ना हम अली भाई, ये 74वां फिरका। नहीं एक्चुअली पता है अली भाई, इसका एक रीजन मुझे जो लगता है कि इनको भी पता है कि 2024-25 में बैठ के ये सब 1400 साल पुरानी कहानी चलेगी नहीं, तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि मॉडिफाई करने की, करके चलाने की पुरानी गाड़ियों को। अली भाई ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो देखते हैं कब तक चलता है। लेकिन अली भाई आपका पहले आप जो बोल रहे थे कि मॉडिफाई करके भी ये गंदी चीजों को अगर हटा दे, वो भी अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन हम देख बहुत रहे हैं बड़ी क्या वो बात है। हटा। मैं तो देखो, सनातनी जी की क्या तारीफ है? सनातनी की तारीफ करने की बात यह है कि वो कहता है मैं अपनी किताब की इंटरप्रिटेशन खुद करूंगा भाई। तो ये जी जज्बा और ये बहादुरी और ये कट्टे, आई एम सॉरी, ये मुसलमानों में क्यों नहीं है? इन्होंने क्यों 400 पुरानी तफसीरें पढ़ के अपने गले से लगा के रखनी है? भाई खुद करो तफसीर भाई। तुम अगर कोई अच्छी ट्रांसलेशन के साथ आ सकते हो, किसी अच्छी पीसफुल तफसीर के साथ अगर तुम आ सकते हो, मैं अब नहीं तुम्हें बोलूंगा कि देखो तुम्हारे, यार मेरी आवाज कम कर। नहीं, अब अभी अभी आ रही है, बीच में एक बार गया अच्छा, था मैंने आपने कहा है कि जो बात हम। जी अगर तुम खुद किसी पीसफुल ट्रांसलेशन के साथ आते हो, तो अब तो मैंने वो रूल भी खत्म कर दिया आप लोगों के लिए कि देखो इब्ने कथीर ने ये लिखा हुआ है, देखो इसने ये लिखा हुआ है, देखो ये मौलवी ये लिख के गया, देखो हम्म। तुम्हारा इमाम ये लिख के गया। अब तो मैंने ये तरीका भी छोड़ दिया है। मैं तो अब मुसलमानों को मौका दे रहा हूँ, करो अपनी किताब की ट्रांसलेशन, निकालो इसके अंदर से पीस। अमन की बात करते हो ना, तो इसमें से निकालो अमन, और मैं एक्सेप्ट कर लूंगा भाई तुम्हारे अमन की ट्रांसलेशन। लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम लोगों ने ट्रांसलेशन करनी भी नहीं है खुद। तुम लोगों ने उसी पे चिपके रहना है जो वही मुतशद्दिद और वही वायलेंट तफसीरें तुम्हारे पास जो पड़ी हुई हैं, तुमने उससे चिपक के रहना है। तुम ये जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे कि चलो यार हम हटाते हैं इन चीजों को, चलो यार हम एक नई ट्रांसलेशन लेके आते हैं, हम एक नई इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं जिसमें कत्लो गारत ना हो, जंगो जदल ना हो, लौंडी लपाड़ा ना हो, हम लेके आते हैं। लेकिन ये हिम्मत भी नहीं करनी है। मैं तो एक्सेप्ट करने को तैयार हूं तुम्हारी नई वाली ट्रांसलेशन भाई, लेकिन लेके तो आओ। बिल्कुल। और अली भाई एक चीज देखिए कि अगर इनके कुरान और हदीसों में लिखा हुआ होता, सपोज मान लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ होता कि तुम अपने, अगर किसी का शौहर मर जाता है तो उसके शौहर के साथ उसकी जिंदा बीवी को शौहर के पास कब्र दे दो, अगर लिखा हुआ होता, ये साले जिंदगी में चेंज नहीं करते, अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज, ये जी जी, इतने बिल्कुल ज्यादा फॉलो बिल्कुल। करते हैं चीजों को। तो ये तो चीज है कि ये अपनी चीजों को बदलते नहीं। आज जो है गुलाम रखने का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन ने जोर जबरदस्ती करके, मतलब बहुत सारे देशों ने प्रेशर क्रिएट करके जो सऊदी अरब को जो है वहां पे साइन करवाया था, अरे स्लेवरी बैन करने वाला जो चीज था। हमारी एक ना जी
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और ये बिलावल भुट्टो वाली पार्टी जो है ना, तो ये पीपल्स पार्टी है। इसकी एक MNA है शर्मिला फारूकी, वो अभी उसने एक बिल